श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक है 10वां। यह अध्याय गुणत्रय विभाग योगों के नाम से है। इसमें तीनों गुणों के बारे में भगवान ने बताया है। सत रज तम ये प्रकृति के कार्य हैं। तो पहले इन तीनों का स्वरूप बताया है, फिर बताया ये कैसे बांधते हैं। सत का स्वरूप बताया कि ये प्रकाशमय है और निर्विकार है, और रजोगुण का बताया ये रागात्मक है इसका स्वरूप, और तमोगुण का भगवान ने बताया कि यह अज्ञान स्वरूप है। सतोगुण बांधता है सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कामना और आसक्ति से बांधता है, कर्म की आसक्ति से, और तमोगुण बांधता है प्रमाद, आलस्य और निद्रा से। तो यह भगवान ने अभी तक स्वरूप गुणों के और वो किस प्रकार से बांधते हैं यह बताया है। अब यहाँ पर 10वें श्लोक में बताते हैं कि यह किस प्रकार से ये गुण मनुष्य पर एक एक करके ये गुण किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं मनुष्य पर। एक गुण है, 3 गुण, लेकिन एक गुण का ही प्रभाव एक समय में होता है। पढ़ते हैं श्लोक। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। यहाँ पर ये पढ़ा जाएगा तमस सत्वम रजस तथा। इसका ये नियम अभी हम लोगों ने आपको बताया कि जो नीचे की लाइन है तो सा के पहले यदि विसर्ग आता है तो वह आधा सा पढ़ा जाता है। तो यहाँ रजस सत्वम तमश्चैव और फिर आगे तमस सत्वम रजस तथा, इस प्रकार से पढ़ेंगे। भारत, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजा यानी रजोगुण, सा विसर्ग बन गया रजा। तमस यानी तमह, तमोगुण। अभिभूय दबा करके, सत्वम सत्वगुण, भवति विजय प्राप्त करता है। रज और तम को दबा करके सत्वगुण विजय प्राप्त करता है। और नीचे है रजा यानी रजोगुण, सत्वम सत्व को, और तमस यानी तमह तम को दबा करके यह
रजोगुण विजय प्राप्त करता है। सत्वगुण रज और तम को दबा के विजय प्राप्त करता है और रजोगुण सत्व और तम को दबा करके विजय प्राप्त करता है। और जो तम है, तमोगुण, वह सत्व और रज को दबा करके विजय प्राप्त करता है। तो जब दो गुण दबते हैं तब एक गुण प्रभावी होता है। तथा माने और। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है और सतोगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। व्याख्या है रजस तमश्चाभि भूय सत्वम भवति भारत। इसकी व्याख्या है कि अब सतोगुण कैसे बढ़ता है। जब दो गुण दबेंगे तीन गुण होते हैं तो सत्वगुण बढ़ता है, जबकि रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। इनको दबा करके वो सतोगुण बढ़ता है। तो रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। तो रजोगुण की वृत्तियां हैं लोभ, प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, कामना, ये सांसारिक भोग आदि, ये रजोगुण की वृत्तियां हैं। ये सतोगुण इनको दबा देता है और तमोगुण की भी वृत्तियों को दबा देता है। क्या है तमोगुण की वृत्तियां? ये है, इसमें कामना है, आसक्ति है, ये है हमारी भोगों में प्रीता हो। ये तमोगुण। रजोगुण को बताया कि रजोगुण की वृत्तियां हमारी लोभ, प्रवृत्ति, ये सब नए नए काम है। अब तमोगुण की वृत्तियां जो दोनों को दबाएगा, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण में निद्रा, प्रमाद, आलस्य, ये सब वृत्तियां होती हैं। इन दोनों वृत्तियों को दबा करके सतोगुण वृत्ति विजय प्राप्त करती है। क्या होता है उससे? अंतःकरण में निर्मलता आती है और इंद्रियों से वैराग्य होता है, उदारता है, ये निर्विकारता है, ये सब सतोगुण की वृत्तियां हैं। तो ये प्रभावी हो जाती हैं। जब रजोगुण और तमोगुण को ये सतोगुण दबा देता है तब व्यक्ति ऐसे उसका स्वभाव हो जाता है। ऐसी वृत्तियां फिर विजय प्राप्त करती हैं और इसी प्रकार से मनुष्य का कार्य होता है। तो फिर वो सतोगुण कहा जाता है। अब रजोगुण कैसे दो को दबाता है? दो कौन बचे? सतोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण सत्वगुण को दबाता है। ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता, ये सब रजोगुण की वृत्तियां हैं, ये दब जाती हैं। नहीं, रजोगुण प्रभावित होता है तो सत्वगुण की वृत्तियां दबती हैं और तमोगुण की वृत्तियां दबती हैं। तो सत्वगुण में ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, ये सब आता है और तमोगुण की भी वृत्तियां दब जाती हैं। यानी आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब भी दब जाती हैं। व्यक्ति फिर भोग विलास में बहुत लग जाता है। कामना है, आसक्ति है, जो प्राप्त है उसके प्रति आसक्ति हो जाती है और अप्राप्त के प्रति कामना हो जाती है। तो दोनों से ही उसका संबंध विशेष तौर से हो जाता है। अप्राप्त से भी और प्राप्त से भी कामना और आसक्ति के द्वारा। कर्मों में उसकी बहुत रुचि हो जाती है, नए नए कार्य करता है। तो इस तरह से रजोगुण जब बढ़ता है तो सतोगुण और तमोगुण की वृत्तियां दब जाती हैं। अब है तमोगुण की वृत्ति कैसे प्रभावी होती है, ये विजय कैसे प्राप्त करती है मनुष्य पर। तो उस समय तमोगुण, अब दो बचे, सतोगुण और रजोगुण, इनको दबा करके तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण जब बढ़ता है तो व्यक्ति प्रमाद करता है, जो नहीं करने कार्य योग्य हैं
कार्य नहीं करना चाहिए, जिस कार्य को उसको करता है और आलस्य करता है, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, समय पे काम नहीं करता है और निद्रा, अनावश्यक निद्रा में पड़ा रहता है। तो ये है, जब तमोगुण बढ़ता है तो इस तरह की उसकी वृत्ति हो जाती है और सतोगुणी वृत्तियाँ और रजोगुणी वृत्तियाँ फिर वो दब जाती हैं। अंतःकरण में उसके प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मूढ़ता आदि, अज्ञानता आदि वृत्तियाँ प्रभावी हो जाती हैं। तो एक गुण एक समय में मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। वो कैसे करता है? जब जो दो गुण हैं शेष, उनको वो दबा करके वह मनुष्य को कार्य में लगा देता है उसी गुण के अनुसार। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। सतगुण में भी विजय प्राप्त हो जाती है, वो सुखी होता है, सुख और ज्ञान से बन जाता है। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, ये सुख ऐसे ही बना रहे। और रजोगुण में कामना और आसक्ति हो जाती है, तमोगुण में आलस्य हो जाता है। तो इस प्रकार से जब एक गुण प्रभावी होता है तो उसकी कार्यप्रणाली वैसी ही होती है। जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, उनको ये प्रकृति जन्य गुण बांध देते हैं। जिसका संबंध है, जो जीव संसार से यानी जड़ से, प्रकृति से संबंध नहीं जोड़ता है, वो प्रकृति जन्य पदार्थों से संबंध नहीं जोड़ता, क्रिया से नहीं संबंध जोड़ता है, वो जल में कमल की तरह रहता है। वो करते हुए भी अकर्ता रहता है, गुणातीत रहता है। इन गुणों से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। वह न सुखी होता है न दुखी होता है, न कामना होती है न आसक्ति होती है, न अज्ञानता होती है। तो इस पर स्वाभाविक ये प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है, वे मनुष्य को किस प्रकार बांधते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने सब कुछ आगे हम लोगों को बताया है कि यह इसका स्वरूप क्या है और ये किस प्रकार से बांधते हैं जीव को, और सबके प्रकार बताए। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बताया कि मनुष्य पर ये गुण किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं। तो हमें इनके आने पर इन गुणों को अपना नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत सद्गुणी हूँ, मैं बहुत ऐसा आराम से रह रहा हूँ। तो इस तरह से ये सब जो हो रहा है, जो करना है, जो करने योग्य कार्य है, उनको करते जाना चाहिए भगवान का कार्य समझ करके। अब है 11वां श्लोक। बताते हैं, जब दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है तो मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, वो किस प्रकार से उसकी वृत्ति होती है, कैसा कार्य वो करता है। तो पहले सत्वगुण के लक्षणों का वर्णन करते हैं। 11वां श्लोक है, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमितयुत। यहाँ ऊपर और नीचे दोनों लाइन में, दोनों पंक्तियों में संधि है 8 के बाद। तो देहेस्मिन हो जाएगा, ना आधा माँ पे आ जाएगा, तो देहेस्मिन इधर पढ़ा जाएगा, बाकी आगे
प्रकाश उपजायते, ये पढ़ा जाएगा। और नीचे की पंक्ति में विद्या तक 8 होता है, उसके बाद दा है, तो दा ज ल दा ये 3 अक्षर ता बनते हैं, तो यहाँ दा है, तो दा आधा ता बन गया। और फिर वो आधा तो है ही है, दा है ऊपर, तो ऊपर है, दा आधा है, उसको आधा ता कर दिया, विद्यात। और फिर आगे विवृद्धम, नीचे वाह है, वाह में की मात्रा लग के विवृद्धम सत्वमित युत, ये पढ़ेंगे। सर्वद्वारेषु, सभी द्वारों यानी इंद्रियों और अंतःकरण में क्या हो जाता है? इंद्रियां बाहर जो है ये दिख रही, ये इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार। तो ये अंदर की चीज़ ये दिखाई नहीं देती अंतःकरण, लेकिन कार्य इन्हीं के द्वारा सब होता है। यही जैसी भावना बनाते हैं वैसे ही इंद्रियां कार्य करती हैं। तो यदा नीचे है, जब अस्मिन देहेस्मिन, यानी मनुष्य शरीर में, देहे माने मनुष्य शरीर में, अस्मिन माने इस मनुष्य शरीर में, प्रकाश स्वच्छता उपजायते, यानी प्रकट हो जाता है, ज्ञानम यानी विवेक हो जाता है, तदा माने तब, विद्यात यानी जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए? विवृद्धम यानी कि बढ़ा हुआ है, सत्व यानी सत्वगुण, सत्वम इत, यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। मित युत, उत, मित फिर उत, यहाँ ता मित ही आ गया यहाँ पर, और फिर यहाँ से ऊ की मात्रा निकाल गई उत, और उत माने अर्थ पढ़ते हैं। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश यानी स्वच्छता, निर्मलता और विवेक प्रकट हो जाए, जब प्रकट हो जाता है, क्या? प्रकाश और विवेक, 2 चीज़ें, कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, प्रकाश ये जानना, ये बात प्रकाश के लिए आती है, ज्ञान। और विवेक यानी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करनी है, क्या अकरनी है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इस बात का विवेक होना। ज्ञान, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और विवेक फिर करनी अकरनीय का उसे बोध हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाए, उसे ये बोध हो जाए सत्य का और असत्य का, और विवेक हो जाए करनी और अकरनी का, तब यह जानना चाहिए कि सत्य गुण बढ़ा हुआ है। मनुष्य ऐसा समझे। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, इसमें व्याख्या पढ़ते हैं। जिस समय रजोगुण और तमोगुण वृत्तियों को दबा करके सत्वगुण बढ़ता है, तब मनुष्य में ऐसा होता है कि उसके अंदर प्रकाश हो जाता है, यानी ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, और उसका विवेक जागृत हो जाता है। उस समय संपूर्ण इंद्रियों में तथा अंतःकरण में स्वच्छ निर्मल भाव प्रकट होता है। तो जैसे कि सूर्य का प्रकाश होता है तो सब स्पष्ट दिखाई देता है कि क्या चीज़ है और कहाँ रखी है, स्पष्ट बोध रहता है, साफ साफ दिखती है। ऐसे ही जब सत्वगुण प्रकट होता है तो बहिर्करण और अंतःकरण, इन सब में सब कुछ मनुष्य को ज्ञान होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए,
क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस लिए ये मानव तन मिला है, तो ये सब उसे बोध होता है और वो नित्य की तरफ बढ़ता है। नित्य परमात्मा है। मन से किसी भी विषय का ठीक ठीक मनन और चिंतन करता है, क्या सोचना चाहिए, तो पुरुषार्थ के बारे में ही उसका मनन चलता है, भगवान का ही चिंतन करता है। इस तरह सत्व गुण बढ़ने पर ज्ञान का प्रकाश होता है और उसे विवेक जागृत हो जाता है। इंद्रियां और अंतःकरण में स्वच्छता निर्मलता होने से सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, किस चीज़ में हमारा हित है, किस में अहित है, ये सब उसे इन बातों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। देहेस्मिन कहा है, तो देहेस्मिन एक मनुष्य के लिए ही कहा है, और जो तमोगुण में है उसमें सर्वदेही नाम कहा है, सभी देहियों में तमोगुण। तो देहेस्मिन और सर्वदेही नाम अलग अलग शब्द कहे हैं। सतोगुण में देहेस्मिन कहा है क्योंकि मनुष्य में ही विवेक जागृत होता है और मनुष्य में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। और सर्वदेहेस्मिन में सभी प्राणियों में, तो सभी प्राणी में तो पशु पक्षी भी आ जाते हैं, तो उन्हें तो इन बातों का ज्ञान नहीं होता, उनका तो तमोगुण पहले से ही रहता है। तो सत्व गुण बढ़ने का अर्थात बहिर्करण और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, विवेक, शक्ति प्रकट होने का अवसर इस मनुष्य शरीर में है। पशु पक्षी में निर्मलता नहीं होती, वो कहाँ से इतना ज्ञान उनके अंदर आएगा, अन्य शरीरों में नहीं होते। तो भगवान ने तमोगुण से बंधने वालों के लिए सर्वदेही नाम कहा है, और रजोगुण तमोगुण तो अन्य शरीर में भी बढ़ते हैं, पर सत्व गुण मनुष्य शरीर में ही बढ़ सकता है। तो रजोगुण सब पशु पक्षी खाना पीना सब एक दूसरे का आहार बनते, तमोगुण भी रहता है, रजोगुण भी रहता है, घर घोंसला भी बनाते हैं, तो इस तरह अपने बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं। तो ये तो सभी देहियों में रजोगुण और तमोगुण रहता है। तो यहाँ पर देहेस्मिन मानव तन के लिए ही ये यहाँ पर देहेस्मिन शब्द का प्रयोग किया। मनुष्य को चाहिए कि वो रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करके सत्व गुण से भी ऊंचा उड़ जाए, गुणातीत हो जाए, सत्व गुण को भी अपना ना माने। जो कुछ अच्छा करता है, ज्ञान होता है, उससे वो सुखी ना हो, सुख का अनुभव ना करे कि ये सुख अच्छा लग रहा है, ज्ञानी है, बहुत अच्छा है, मैं जानकारी है, बहुत अच्छा है। नहीं, करना है, सब कुछ अच्छे कार्य करने हैं, लेकिन अपना उद्देश्य भगवान को पाना रखे। यह प्राप्ति के लिए ही मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए। उद्देश्य ये नहीं हो कि हम सुखी रहें, हम ज्ञानी हो जाएं। तो यह ऐसा होने से वो गुणातीत हो जाएगा, और गुणातीत होने से परमात्मा की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती, फिर तो दूरी रही नहीं जाती। सब गुण होते हुए भी वो भी निर्गुण कहा जाएगा। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। भगवान ने कृपा पूर्वक मनुष्य शरीर देकर इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने का हमें पूरा अवसर दिया है। अधिकार है, योग्यता है, सामर्थ्य है और स्वतंत्रता भी है। चारों बातें सभी को अधिकार है मनुष्य जीवन में कि वो परमात्मा की प्राप्ति कर ले सकता है। कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, जाति का कोई भी, लिंग आदि का कोई भेद नहीं, कोई देश का भेद नहीं, सबको अधिकार है और स्वतंत्र भी है। ये साधन स्वतंत्र, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप भी आ जाओ तभी हम भगवान को प्राप्त करेंगे। अकेले ही सुमिरन करके प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं। सामर्थ्य है सब में सामर्थ्य है। कोई इसके लिए बल बुद्धि धन
आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। सब में सामर्थ्य है। पढ़ा लिखा होना कोई ऐसी बात नहीं है, फिर विशेष योग्यता की भी आवश्यकता नहीं है। सामर्थ्य, इतनी शक्ति सब में है, चाहे शरीर से कितना भी निर्बल हो, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और हर एक में योग्यता है, हर एक व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसमें कोई शास्त्र ज्ञान आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं। राम राम सिमरन करते हैं, हो गया। पूरी राम नाम का जाप अपने में पूरा साधन है। अब है तदा विद्याद विवृद्धम सत्वमित युत, नीचे की लाइन है। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और विवेक शक्ति आने पर साधक को यह जानना चाहिए कि अभी सत्व गुण की वृत्तियां बढ़ी हुई हैं। जब ऐसा हो जाए, ज्ञान हो सत असत का, और क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए वही करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो हमें नहीं करना है, जो करना चाहिए वो करना चाहिए। तो जब ऐसा ज्ञान और विवेक जागृत हो और रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां दबी हुई हों, तो अपने अंदर ये अभिमान ना करें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सतोगुणी हूँ, अच्छे कार्य करता हूँ। तो ये अभिमान बांध देता है व्यक्ति को। प्रभु की कृपा से ही ऐसा हुआ है। यदि बोध भी आए हमें कि मैंने इतना अच्छा कार्य किया है, तो तुरंत इस बात को समझना चाहिए कि नहीं, ये तो प्रभु की शक्ति से हुआ है। उसी की तो शक्ति इस शरीर में है, उसी ने तो सब व्यवस्था किया है, सब कुछ उसी का द्वारा भी है, ऐसा समझना चाहिए। तो यह व्यक्ति गुणों से नहीं बनता। वो सत्य गुण के कार्य, प्रकाश और ज्ञान को अपना गुण न माने। इति विद्यात्, ये जो तीनों गुण हैं, ये वृत्तियां बदलती रहती हैं। व्यक्ति में तीनों गुण हैं, कभी कोई गुण प्रभावी हो जाता है और कभी कोई गुण प्रभावी हो जाता है। लेकिन जो गुण अधिक प्रभावी होता है वही उस व्यक्ति का स्वरूप होता है। जो व्यक्ति सतोगुणी है तो वो अधिकतर सतोगुणी वृत्तियों में ही रहता है, और जो तमोगुणी है वो तमोगुणी में, और जो उसके कार्य वैसे ही होते हैं। रजोगुणी है तो वो रजोगुणी में। लेकिन कभी कभी वृत्तियाँ ये आती जाती रहती हैं। तो ये जो आना जाना है, बदलना है, यह प्रकृति में होता है, ये जीव में नहीं होता, स्वरूप में नहीं होता, स्वयं में नहीं होता। वो तो एक सा रहता है। इस बात को मनुष्य शरीर में ही ठीक ठीक से हमें समझा जा सकता है, परंतु मनुष्य भगवान के दिए हुए विवेक को महत्व न दे करके और गुणों के साथ संबंध जोड़ लेता है और अपने को सात्विक, राजस, तामस आदि मानने लगता है। वो तो स्वयं है, जीव है, आत्मा है, गुण तो प्रकृति के कार्य हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने को ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार अपरिवर्तनशील माने। और अगर जीव में परिवर्तन होता तो फिर उसको कौन जानता कि अब ऐसी वृत्ति आई है, अब सतोगुणी आई है, अब रजोगुणी आई है, अभी मैंने ऐसा अच्छा कार्य किया है और अभी भोग संग्रह में लगे। ये सब कौन जानता यदि जीव में परिवर्तन होता। जानने वाला तो एक ही है, और वो सब अपने को देखता है कि हम अब किस गुण में कार्य कर रहे हैं, उसे सब प्रतीत होता है। तो यानी वो एक है, वो अपरिवर्तनशील है। तो इस तरह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन ही विकार है। तो जीव में कोई परिवर्तन नहीं है। इस तरह यदि स्वयं भी बदलने वाला होता तो इन वृत्तियों के बनने बिगड़ने को कौन देखता। तो परिवर्तन को परिवर्तन रहित ही जान सकता है। जो परिवर्तन हो रहा है, हमने कितना पहले
सब क्या क्या घटना घटी जानते हैं ना, बहुत कुछ जानते हैं जीवन में क्या क्या हुआ, और घटनाएं आई और गई, बदली, लेकिन जानने वाला एक ही रहा, उसे सब मालूम है कि कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। तो यानी वो अपरिवर्तनशील है। तो परिवर्तन को अपरिवर्तनशील ही जान सकता है। तो जीव अपरिवर्तनशील है और प्रकृति परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि सत्व गुण बढ़ने पर मनुष्य उसे कैसे जानता है। तो जब ज्ञान का प्रकाश होता है, विवेक जागृत होता है, क्या करनी है क्या अकरनी है, और क्या नित्य है क्या अनित्य है, जब उसे इस बात की समझ आने लगती है, जानता है, तब समझना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है, और उसी के अनुसार फिर उसको अधिक से अधिक इसका सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। श्री राम।